अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कतर के हवाले से बहुत बड़ी खबर है और उसकी तफसीलात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये खबर है फैमिली वीज़ा के मुतालिक। बहुत सारे लोग जो कि यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी मुसलसल कमेंट्स कर रहे थे, मुसलसल पूछ रहे थे। और फिर मैंने आज एक वायरल ऑडियो भी सुना जिसमें कहने वाला कह रहा था कि विजिट वीज़ा कतर का खुल गया है वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ें मुझे क्लैरिफाई करनी है, क्योंकि गलत मालूमात जब आम हो जाती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि कतर में वज़ारत दाखिला ने ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से फैमिली परमानेंट रेजिडेंस के लिए, फैमिली वीज़ाज़ के लिए दरखास्तें लेना शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहली तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है कि वो लोग जो कि उन शर्तों पे पूरे उतरते हैं कि जो फैमिली वीज़े के लिए ज़रूरी हैं, अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं, और अब उनके पास ये मौका है कि वो अपनी फैमिलीज़ के लिए मित्रास 2 के ज़रिए से या ई सर्विसेज के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपको, जब आप मित्रास में जाएंगे तो आपको उसमें जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए वो तमाम के तमाम अपलोड करने होंगे। और ये जहन में रखिएगा कि चूँकि कोविड का माहौल है तो कुछ एक्स्ट्रा आपसे पेपर मांगे जा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शर्तें लगाई जा सकती हैं। और ये जो फैमिली वीज़ा स्टेटस है, ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं के भी जो लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि फैमिली वीज़ा अलग चीज़ है और फैमिली विजिट वीज़ा अलग चीज़ है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो विजिट वीज़ा है या ऑन अराइवल वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है, वो अभी भी आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है, वो वैसे ही बंद है। अगरचे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब फैमिली वीज़ा खुल गया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में विजिट वीज़ा भी खुल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की डेट में, आज है 6 जुलाई, तो आज की डेट में खुला नहीं है, सिर्फ फैमिली वीज़ा खुला है। दूसरी बात ये है कि जो परमिट, जो आपका रिटर्न परमिट है, जो कि ऑनलाइन जनरेट होता है, जो लोग यहाँ कतर में रह रहे हैं और वो इस कोविड-19 के शुरू होने के बाद से जो पाबंदियां लगी हैं, और हाल में जब नवंबर में MOI ने ये परमिट ले लिया था, वो लोग अगर जाने के बाद, जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं, इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करते हैं आप एयरपोर्ट पे, तो आपकी ईमेल पे आपका रिटर्न परमिट आ जाता है। ये जो परमिट होता है इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की। अब अगर ये 6 महीने खत्म हो गए और आप किसी वजह से वापस कतर नहीं आए हैं, तो फिर आपको हुकूमी के ज़रिए से, जो कतर पोर्टल है, उसके ज़रिए से आपको नॉर्मली अपने परमिट के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि कोई शख्स जो शुरू से अब तक नहीं आया है, उसके लिए जो परमिट हासिल करने का तरीका है वही होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जब आप कोविड की वजह से नहीं आ सके और आपका जो रेजिडेंस परमिट है कतर का है वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद आपके ऊपर ज़ाहिर फाइन होता है, जुर्माना होता है। लेकिन कतर गवर्नमेंट आपसे जुर्माना नहीं लेगी, ठीक है, फाइन आपसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ चार्जेस लिए जाएंगे जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं। अब ये दोनों चीज़ों को आप समझें। रिन्यूअल चार्जेस ये होते हैं कि जैसे 1 साल का फर्ज करें, कतर में अगर 1000-1200 लिए जाते हैं साल का इकामा रिन्यू करने के, तो ये चार्जेस तो लिए जाएंगे। लेकिन वो जो 1 साल बगैर इकामे के गुजरा और उसके ऊपर जो फाइन था वो आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आप मुल्क के बाहर थे तो। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी बात मैं एक कहना चाहूँगा कि जो 60 अबव हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं 5 साल से, मतलब जिनके पेरेंट्स की उम्र 60 प्लस है, 60 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जब वो रिन्यूअल के लिए जाएंगे इकामे की, रेजिडेंस परमिट की, तो उनसे हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। लिहाजा आप हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, आपका जो इकामा है वो 1 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। फिर अगले साल यही प्रोसेस होगा। अगर वो पेरेंट या वो जो बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों की कफालत में हैं, अगर वो कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी की कफालत है, कंपनी की स्पॉन्सरशिप पर हैं, तो फिर उनको जो उनका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो वो साथ में रखना होगा, वो वेरीफाइड होना चाहिए लेबर मिनिस्ट्री से। और उसके साथ साथ उनके जो रेजिडेंस की मुद्दत है, ड्यूरेशन है,
وہ اپرووڈ ہونا چاہیے. اگر وہ اپرووڈ ہیں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جا کر کے ان کو دوبارہ لیبر منسٹری سے وہ اپنی مدت جو پیریڈ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہ ان کا اقامہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4-5 باتیں بہت ضروری, کیونکہ افواہیں بڑی گردش کرتی ہیں, تو ان سے بچ کر کے جو صحیح معلومات ہے وہ رکھیے, اپنے دوستوں تک پہنچائیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں. اور آخر میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ فیملی ویزا کھلا ہے, وزٹ ویزا نہیں کھلا ہے ابھی بھی. امید ہے کہ انشاءاللہ حالات چونکہ بہتر ہو رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا اور وہ خبر بھی ہم سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر ضرور عمل کیجیے تاکہ جلد سے جلد ہم جو پیشنٹس کی یہاں پہ تعداد ہے نیو کیسز کی وہ 0 پہ لے آئیں. الحمدللہ یہاں قطر میں بہت ہی کم ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 0 ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.